हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीसीसी इंग्लिश मसाला। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमेशा की तरह स्वस्थ मस्त और कहीं ना कहीं अपने अपने कामों में व्यस्त जरूर होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, निकालिए अपनी उसी व्यस्तता से थोड़ा सा टाइम और फटाफट के अंदाज में आ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं डे 23 की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको बहुत अच्छे से मालूम है, चल रहा है हमारा 90 डेज ग्रामर चैलेंज। इसका आज हम कंप्लीट करने वाले हैं डे 23। डे 23 में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही खास सिचुएशन, जो है शैल बी या फिर विल बी। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था विल बी या शैल बी के बारे में। आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। बोले तो विल फैमिली का एक और सदस्य जो है शैल बी या फिर विल बी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हम लोग शैल बी और विल बी का प्रयोग कहां पे करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, शैल बी तथा विल बी का प्रयोग भविष्य में किसी व्यक्ति या वस्तु की दशा या फिर स्थिति को व्यक्त करने के लिए करते हैं। गॉट इट? फिर से देखिए, शैल बी तथा विल बी का प्रयोग भविष्य में किसी व्यक्ति या वस्तु की दशा, उसकी कंडीशन या फिर स्थिति यानी कि उसकी पोजीशन को व्यक्त करने के लिए हम लोग करते हैं। आगे देखिए, शैल बी तथा विल बी का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स तथा हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग शैल बी तथा विल बी का प्रयोग एज अ मॉडल ऑक्सिलरी एंड एज अ हेल्पिंग वर्ब भी करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं शैल बी तथा विल बी के वाक्यों की पहचान क्या होती है। तो देखिए, शैल बी तथा विल बी के हिंदी वाक्यों के अंत में आता है होगा, होगी, होंगे, या फिर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या फिर रहेगा, रहेगी, रहेंगे, या फिर बनेगा, बनेगी, या बनेंगे। तो इस प्रकार के शब्द आपको वाक्य के अंत में देखने को मिलते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस ग्रामर को, आज की इस कंडीशन को, बोले तो सिचुएशन को, मैं दो कंडीशन में कंप्लीट करने वाला हूं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहली कंडीशन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहली कंडीशन में हम लोग बात करने वाले हैं, देखिए, जब वाक्य में कोई एक्शन वर्ब ना हो। कंडीशन फर्स्ट की जब हम बात करेंगे तो हमें याद रखना है कि जब हमारे जो वाक्य है, जो हिंदी का जो सेंटेंस है, जब वहां पर अगर कोई एक्शन वर्ब यूज नहीं की जा रही है, तो हम लोग इस छोटे से प्यारे से नन्हे से स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, जो किस इस प्रकार से। देखिए, सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट का, उसके बाद आप लगाएंगे विल बी या शैल बी, उसके बाद आएगा नाउन या फिर कोई एडजेक्टिव। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारा पहला एग्जाम्पल है वह खुश रहेगा। इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ही विल बी हैप्पी। आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में कोई भी एक्शन वर्ब यूज नहीं की गई है। सेकंड सेंटेंस है हमारा तुम्हारी मां स्वस्थ होगी। इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे योर मदर विल बी हेल्दी। थर्ड नंबर का सेंटेंस है मैं कल वहां रहूंगा। इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे आई विल बी देयर टुमारो। फोर्थ नंबर का जो वाक्य है हम कल दुबई में रहेंगे। इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे वी शैल बी इन दुबई टुमारो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आपको एक बात और मैं बता दूं, आपको यही ध्यान रखना है, यदि हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, बोले तो आई या फिर वी, वहां पर हम लोग यूज करेंगे शैल का। देखिए ये सेंटेंस हम दुबई में रहेंगे, यहाँ पे हमने वी के साथ शैल का या शैल बी का प्रयोग किया है। तो आपको ये याद रखना है कि आई और वी के साथ हमें शैल बी का यूज करना है, बाकी बचे सभी सब्जेक्ट्स के साथ आपको यूज करना है विल बी का। गॉट इट? चलिए आप बात कर लेते हैं फटाफट के अंदाज में कंडीशन सेकंड की। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, कंडीशन सेकंड यानी कि हम बात करने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। जैसा कि आपको पता है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, जब हम टेंस की बात कर रहे होते हैं, वहां पर एक्शन वर्ब का आना तो लाजमी है दोस्तों। तो यहां पर भी जो हमारी कंडीशन बनेगी, यहां पर हम लोग एक्शन वर्ब का प्रयोग जरूर करेंगे। देखिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के वाक्यों के अंत में आपको हमेशा देखने को मिलता है रहा होगा, रही होगी, या फिर रहे होंगे। इसका जो छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा हमारा स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से। देखिए, सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट का, उसके बाद विल बी या शैल बी, उसके बाद यहां पे लगानी है आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपको याद रखना है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आपको वर्ब आईएनजी फॉर्म यूज करनी होती है। गॉट इट? उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। तो चलिए कुछ एग्जांपल के माध्यम से इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारा पहला एग्जांपल है वह कल लखनऊ जा रहा होगा। देखिए, यहां पर जाना हमारी एक एक्शन वर्ब है और रहा होगा वाक्य के अंत में हमको देखने को मिला। इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ही विल बी गोइंग टू लखनऊ टुमारो। सेकंड सेंटेंस है हम मूवी
देख रहे होंगे। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वी शैल बी वॉचिंग मूवी। थर्ड नंबर का सेंटेंस है सोहन गाना गा रहा होगा। हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे सोहन विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। फोर्थ नंबर पे सेंटेंस है तुम अंग्रेजी सीख रहे होगे। इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे यू विल बी लर्निंग इंग्लिश। तो मेरे प्यारे दोस्तों, डू योरसेल्फ में भी आपके लिए कुछ सेंटेंस है जिन्हें आपको ट्रांसलेट करना है और मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करना है। तो देखिए, हमारा पहला वाक्य है मीरा कल उदास होगी। सेकंड वाक्य है हम 5 बजे बगीचे में होंगे। थर्ड नंबर पे हमारा सेंटेंस है फल ताजे होंगे। फोर्थ नंबर पे है वह गाना गा रहा होगा। एंड फिफ्थ नंबर पे आपका जो वाक्य है मैं आपसे बात कर रहा हूंगा। तो इस प्रकार से इसकी पहचान का यूज करके आप ढेरों सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं और दिए गए छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे से स्ट्रक्चर्स की मदद से आप उन्हें ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज का वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर भी कर दीजिए, लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।